प्रतिज्ञा का पर्यायवाची बन गया। आज भी समाज में जब कोई बड़ी और कठिन प्रतिज्ञा लेता है तो उसे वह भीष्म प्रतिज्ञा का नाम देता है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान और वेटरन्स भी, मैं समझता हूं, भीष्म से किसी मामले में कम नहीं है। हमारे वीर जवान जब भी किसी कार्य का बीड़ा उठा लेते हैं तो चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, पर उस कार्य की सफलता पर कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता है। जिस तरह भीष्म पितामह अपनी निष्ठा, प्रतिज्ञा और अनुशासन के पर्याय बन चुके हैं, उसी तरह मैं समझता हूं आज हमारी सेनाएं भी अपनी प्रतिज्ञा और अनुशासन का एक बहुत बड़ा पर्याय बन चुकी हैं। और यह सब आप जैसे वेटरन्स के त्याग और समर्पण की बदौलत ही संभव हो सका है। इसलिए आप लोगों की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। साथियों, जब मैं यहां आ रहा था तो मेरे एक मित्र उत्तराखंड के बारे में चर्चा कर रहे थे। बताने लगे कि उत्तराखंड में एक से एक बढ़कर चीजें हैं जो बड़ी ऊंचाई पर स्थित हैं। उन्होंने कुछ पीक्स के नाम गिनाए, हाई एल्टीट्यूड जू का नाम गिनाया, कुछ वाटरफॉल्स के नाम गिनाए और कुछ एस्टेब्लिशमेंट के नाम भी उन्होंने गिनाए, और इसी तरह की कई बड़ी ऊंची चीजों की जानकारी उन्होंने दी। जब उनकी बात खत्म हुई तो मैंने कहा, एक चीज आप भूल रहे हैं जो मैं समझता हूं इन सबसे भी ऊंची है। उन्होंने थोड़ा बहुत सोचा, याद करने का प्रयास किया, पर समझ नहीं पाए। बोले, फिर आप ही बताइए। मैंने कहा, माना कि ये सब सारी चीजें बहुत ही ऊंची हैं, पर कुछ है जो इन सबसे भी ऊंचा है, और वह है हमारे उत्तराखंड के जवानों और वेटरन्स का हौसला, उनका जोश और उनका साहस। इनके सामने बड़ी ऊंची चीजें भी बौनी पड़ जाती हैं। और मैं यह बस कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह सच्चाई है, यह हकीकत है। और साथियों, जब भी इस देश को जरूरत पड़ी है, उत्तराखंड के जाबाज बहादुर ने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा की है। स्वतंत्रता के पहले का संग्राम हो अथवा स्वतंत्रता के बाद का युद्ध, उसमें यहां के वीरों ने अपने जान पर खेलकर राष्ट्र के आन बान, शान और स्वाभिमान की सदैव रक्षा की है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की आज कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने निजी हितों को दांव पर लगाते हुए भारत देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों का साथ दिया। इसी तरह उत्तराखंड की धरती के अनेक जांबाज सिपाही रहे हैं जिन्होंने भारत के भविष्य के लिए अपना वर्तमान स्वाहा कर दिया। साथियों, कारगिल वार में दुश्मनों को धूल चटाने में उत्तराखंड के जवानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। राष्ट्र की वेदी पर जब आहुतियां पड़ने लगी तो क्या देहरादून, क्या पिथौरागढ़, क्या उत्तरकाशी, क्या उधम सिंह नगर, यानी समस्त उत्तराखंड के जवान अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हो गए। इस वार में उत्तराखंड के अनेक जवानों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। रहे होंगे दुश्मनों के पास बड़े बड़े हथियार, बम, तोप, गोले और बारूद, मिसाइल, पर हमारे सैनिकों के पास इन इक्विपमेंट के साथ साथ कुछ और भी था जो उनसे भी बड़ा था, और वह था हमारे सैनिकों का हौसला। और इस हौसले के बल पर ही हमारे जवानों ने दुश्मनों को आईना दिखा दिया। इस बार भी अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की एक बड़ी संख्या हमारे उत्तराखंड से थी। इसी तरह ही प्रदेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वह आगे आने वाले लंबे समय तक इसकी आभा को बनाए रखेगा। साथियों, औपचारिक रूप से ऐसे कार्यक्रम में आप लोगों का सम्मान भले ही साल में 2 या 4 बार हो, पर वास्तविकता में इस देश की जनता में आप लोगों का सम्मान हमेशा बना रहता है। इस देश के प्रति आप लोगों की निस्वार्थ भक्ति और आपके सैक्रिफाइसेस को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारी फॉर्मिडेबल आर्म्ड फोर्सेस के कारण ही इस देश का एक एक नागरिक सुरक्षित है।